तो सभी को नमस्कार एंड फिर से स्वागत है आप लोग एक न्यू स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। आज का जो स्टॉक है उसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। देखो इस स्टॉक का मेरा अपना जो मेरा एनालिसिस है, मैं एक स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, उसको बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज। आप लोग को ये बताता हूँ, ठीक है। मेरा है ये स्ट्रेटेजी, मेरा काम करता है, ऐसा बात नहीं काम नहीं करता है। हाँ, कभी कभी होता है कि स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, बट यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न का पोटेंशियल ये स्ट्रैटेजी दे देता है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी पर मैं बता दूं कि ये स्टॉक उसी स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज पे ही आया है स्टॉक, यहीं से अपना ट्रेड बनेगा। तो पहले आप लोग समझ लो कि क्या होता है 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मान लो ये पहले तो आप प्लॉटिंग बता दूं मैं कैसे होता है मूविंग एवरेज का। आप यहाँ से इंडिकेटर पे जाओगे, यहाँ पे EMA डालोगे, EMA डाला आप लोगों ने, यहाँ से आप लोग सर्च करोगे एंड यहाँ पे जाके सेटिंग में डाल के यहाँ से आप लोग 200 मूविंग एवरेज डाल दोगे। ये मेरा ऑलरेडी सेट है, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी सेट है 200 मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या रहता है ना कि ये मूविंग एवरेज है, मान लो कोई स्टॉक बहुत दिन से इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। तो एंड फाइनली ब्रेकआउट देके थोड़ा ऊपर गया एंड फिर से वापस रिटेस्ट करके इस मूविंग एवरेज पे, इस 200 मूविंग एवरेज पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, लाइक हैमर या फिर ग्रीन कैंडल, कुछ इस टाइप का कुछ बुलिश कैंडल बनता है, तो हम लोग वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये मेरा है स्ट्रेटेजी। एंड आपको मैं बताऊँ तो आप लोग कोई भी स्टॉक में जाके चेक करो, जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी हो उसमें ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। निफ्टी 50 का भी कोई भी स्टॉक आप लोग उठा लो एंड 200 मूविंग एवरेज प्लॉट करो एंड आप लोग देखो कितना धूम धड़क्के से ये वर्क करता है। कभी कभार होता है कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे आपके, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बट आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करे। लाइक 10 में से अगर 7 बार या 6 बार ही कर रहा है एंड 1:2 आप लोग लेके चल रहे हो तो आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। अब देखो ये स्टॉक जो है हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये 200 मूविंग एवरेज है एंड स्टॉक नीचे था, काफी नीचे था मूविंग एवरेज के, एंड फाइनली ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ एंड ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा रैली दिखाया एंड फाइनली कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक वापस रिटेस्ट करने के लिए आ गया है 200 मूविंग एवरेज का, जो कि बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए, ठीक है। एंड ये देखोगे आज की जो कैंडल है, अगर मैं वॉल्यूम भी बनाऊं, यहाँ पे वॉल्यूम भी प्लॉट करता हूं मैं, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है। एंड यहाँ पे आज का जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल देख रहे हो, ये अपने में बुलिश कैंडल है, खुद में बुलिश कैंडल है, बुल है क्योंकि हैमर है ये हैमर कैंडल है। अब देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग इसकी कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग इसकी हुई है, आपको मैं बताता हूँ, 1260 पे क्लोजिंग हुई है इसकी। तो ये कैंडल क्या है, ये कैंडल अपने में ही एक बुलिश कैंडल है, जो कि ये दर्शाता है कि 200 मूविंग एवरेज वर्क कर रहा है, या फिर कोई भी सपोर्ट जोन बनेगा तो वो वर्क कर रहा है, राइट। चलिए 1260 पे क्लोजिंग हुई इसकी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हो गया हम लोग को कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था स्टॉक काफी टाइम से एंड ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने का वापस ही टेस्ट किया एंड एक बुलिश पैटर्न बनाया। हमारे नियम के अनुसार सब कुछ ओके चल रहा है। अब यहाँ पे जो एंट्री रहेगा ना, वहाँ पे एंट्री रहेगा कि इसका हाई ब्रेक करता है आने वाले सेशन में। जस्ट वीडियो इज फॉर जस्ट एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, ये मेरा मानना है कि ये वर्क करता है एंड आप लोग का भी कोई स्ट्रेटेजी हो तो आप लोग उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस कैंडल का हाई आने वाले सेशन में ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो आप लोग। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1230 का रहेगा, जो कि अप्रॉक्स 34 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड टारगेट तो मैं बोलूँगा ना कि मतलब आप लोग यहाँ तक रखना 1380 समथिंग, मतलब जहाँ पे ये स्विंग बना है ना, ये स्विंग बना है जहाँ से स्टॉक वापस नीचे आया है, वहाँ तक का भी आप लोग टारगेट लेके चल सकते हो। बट ऐसा मत करना, आप लोग पहला टारगेट रखना 1:2 एंड दूसरा ट्रेल करते करते 1:3, 1:4, इस तरीके का आप लोग टारगेट यहाँ पे रख सकते हो। बट 1:2 एटलीस्ट रखना, क्योंकि अगर आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे तो ओवरऑल आप लोग लॉस में रहोगे। आप स्टॉप लॉस तो दे रहे हो 1 रुपये का, बट आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो 2 रुपये का, आप 1 रुपये के प्रॉफिट में निकल जा रहे हो, आधा रुपये के प्रॉफिट में निकल जा रहे हो, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला टारगेट तो 1:2 रखना। एंड मेरा जो मानना है मूविंग एवरेज का, कि जब तक मूविंग एवरेज पे क्लोज ना हो वापस नीचे, तब तक मैं होल्ड करने का कोशिश करता हूँ, हो नहीं पाता है, ठीक है। साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है कि नहीं पैसा आ रहा निकाल लो। बट कुछ स्टॉक है जो मेरा होल्डिंग में है एंड अभी भी मैंने 2-3 स्टॉक लिया है जस्ट 200 मूविंग एवरेज पे। मैंने आई गेस यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक लिया था, उसमें टारगेट हिट हो गया, और 2-4 स्टॉक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे अभी एंट्री हुई है,
और 2-4 स्टॉक है, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उसमें एंट्री हुई है मेरी। ठीक है, तो ये स्टॉक का एनालिसिस था, ये सिंपल 200 मूविंग एवरेज के बेस्ड था स्ट्रैटेजी, एंड यहाँ पे हम लोग को एक एंट्री मिलता हुआ दिख रहा है, तो आप लोग इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप करता हूं मेरा स्टॉक एनालिसिस वीडियो पसंद आएगा। पसंद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। लव यू ऑल, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, गुड नाइट गाइस।